अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे कहते हैं साइमा। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी पली चंगी ठीक ठाक। थोड़ा सा आपको बता देती हूँ जी, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये इफ्तारियां जो हो रही हैं ना, सबके घरों में बारी बारी हो रही हैं, तो सब एक एक डिश कर रहे हैं। और ये कि जिस घर में इफ्तारी होती है उस घर में जरा मामला ज्यादा होता है, चावल ताजे बनते हैं, तली हुई चीजें हो गई, और इफ्तारी की जितनी चीजें हैं उस घर में होती हैं। बाकी यह है कि मेरे घर में इफ्तारी है तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। मीट शॉप पे आई हुई हूँ, फिश पकौड़ा वगैरह रखने का प्रोग्राम था और साथ गोश्त वगैरह लेने आई थी। वैसे तो मुझे चावल और तली हुई चीजों का ही, और साथ दही भल्ले फ्रूट चाट वगैरह ही थे कि देखे पंजीरी भी यहाँ पे आने लग गई है, बनी बनाई तैयार, हमारे $10 का पैकेट। तो ये है कि चीजें तो मेरे पे वही थी, क्या नाम है, तली हुई चीजें, ताजे चावल, और यानी ये डिसाइड हुआ था कि सालन वगैरह और मीठा बाहर से बाकी लोग लेके आएंगे, और ये कि तली हुई जो चीजें हैं ना और सारी इफ्तार की जो चीजें हैं, ज्यादा आइटम वो उसी घर में बनेंगी जिस घर में इफ्तार है। तो है कि मैनू मेरी जान नू भी सुकून नहीं आता। मैं कहा बच्चे बुच्चे आ रहे हैं तो मैं जड़ा है ना जलियां भी बना लूं बच्चों के लिए, ढेरों ढेर, बड़े बच्चे खुश हो जाते हैं। इसके अलावा ये है कि निहारी का जो सालन है वो भी कोई नहीं था, उसका कोई फैसला फूसला नहीं था। मैंने कहा चलो खुश हो जाएंगी मेरी फ्रेंड्स वगैरह, तो मैंने निहारी का भी जो है ना मामला छेड़ लिया। मैनू ऊंची टुटे छितर की तरह बदन की आदत है, चीजें एम ही बताई जाती हूँ, लेकिन यह है कि बड़ा बेहतरीन अड्डा लंबा चौड़ा माशाल्लाह जबरदस्त किस्म का मेन्यू बन गया। आपकी तबीयत खुश हो जाएगी देख के। आपने ये व्लॉग एंड तक देखना है। मैं इसमें आपको अपनी ये जो है थोड़ी बहुत जो है शॉपिंग भी आप लोगों को दिखाऊंगी। इसके अलावा ये है कि घर में भी पूरी सारा मामला किमें की पक रहा है, क्या सब, वो सारा एंड तक आपको पूरा दिखाऊंगी कि क्या मामला हुआ। ये वॉलमार्ट पे मैं आई कुछ फल वगैरह लेने थे, तो अजीब जी ओदी ढूंढी सी, मैंने सोहनी नहीं लगी, मैंने वो सेब वापस रख दिया। तो सेब लेने थे, सेब के अलावा मुझे यहाँ से केले लेने थे और एक दो और चीजें लेनी थी, क्रीम वगैरह लेनी थी, क्रीम चाट बनाने का प्रोग्राम था। तो ये देखें, आम तौर पे ना हमारे यहाँ वॉलमार्ट में ये जो सारी पौड़ियां हैं ना, ये बनानों से भरी होती हैं, लेकिन रोजों में यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी हमारे कनाडा में ना, खासकर कैलगरी में बहुत ज्यादा है, सारियां पौड़ियां जड़ियां ने ना कां खादियां हुई पड़ी हैं। तो बहरहाल मैंने थोड़े से अच्छे से करके ना पीले पीले से यहाँ से बनाने ले लिए और निकल के अब मुझे इसके अलावा यहाँ से लेनी थी एक क्रीम, जो मैंने आपको बताया था क्रीम चाट के लिए ना। तो ये यहाँ पे क्रीम मिलती है 33%। तो ये मैंने एक छोटी डब्बी ले ली। कोई ज्यादा चीजें नहीं लेनी थी, थोड़ी बहुत ही चीजें थी, बाकी सारी चीजें घर में थी। और इसके अलावा जाहिर है और जो पत्ते चटियां बच्चे ने उठानी होती हैं, मुंडा ते वड्डा ने मेरे नाल ही हुंदे ने, आइसक्रीम या लटन पटन उसने उठाना ही होता है हमेशा। तो ये सारी यहाँ से चीजें ली जो घर में थोड़ी बहुत खत्म हुई हुई थी। तो यहाँ से निकल के ना अब मैं जा रही हूँ उस तरफ, क्या नाम लेते हैं, डॉलरामा की तरफ। डॉलर स्टोर से जो है ना, सही घर में कोई भी किसी भी तरह का गेट टुगेदर हो ना, तो डॉलर स्टोर से बड़ी चीजें होती है जो हमें चाहिए होती हैं। डिस्पोजेबल हो गए, और ज्यादातर जो काम है ना वो डॉलर स्टोर से ही बनता है, डिस्पोजेबल वगैरह का, या किसी भी तरह की पार्टी की जो चीजें होती हैं। तो ये डॉलर स्टोर पहुंची हूँ। तो डॉलर स्टोर से मुझे लेनी थी वो फॉइल की ना बड़ी बड़ी जो होती हैं, क्या नाम लेते हैं, डिशें खाना वगैरह डालने के लिए। पता कि ये भांडे मांजने का काम है ना, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर आप थक टुट के आपकी बस हो गई है तो उतनों तुसी भांडे भी मांजने ने, वो बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, कुछ ना कुछ काम तो आपको करना पड़ता है, लेकिन ये है कि अगर आप जहां से भी कम कर सको, तो ये है कि मैं आमतौर पर ये ना फॉइल की डिशें ली होती हैं। तो ये या तो बहुत बड़े साइज की थी, वो भी विंगी चिब्बी, मैं वापस रख दी उसको। तो ये देखे मैंने दूसरी उठाई, वो भी विंगी चिब्बी। तो फिर मैं ढूंढ ढूंढ के मैंने ना नीचे से सीधी, मैं क्या $5 की डिश है तो सीधी तो है ना, तो वो सारी ऊपर जितनी पड़ी हुई थी ना विंगी चिब्बी हुई पड़ी थी, चिब्बड़ सी। तो ये एक तो बहुत बड़े साइज की पड़ी हुई थी, एक मैंने फिर ये ले ली, मैंने कहा चलो ये भी काम आएगी, चावल वगैरह हो गए। और एक ये मुझे गोल प्लेटें अच्छी लगी, मैंने कहा चलो इसमें कोई इस तरह से समोसे। अब मैंने कोई कुछ सोच के नहीं लिया कि मैंने किसमें क्या डालना था, एमी रैंडम उठा ली। और ये ढक्कन के साथ थी, प्लास्टिक के ढक्कन के साथ एक डिश थी $50 की। तो ये ढक्कन तो काम आता ही नहीं है, क्योंकि इसको ओवन में रखना है तो इन्हें पिघल पिघला आ जाना है। तो फिर इसके अलावा मैंने ना इस साइड पे जब देखा तो ना 2 डिशों की का जो ना जुड़वा पैकेट पड़ा हुआ था। उसके ऊपर फर्क ये था कि वो प्लास्टिक का ढक्कन नहीं था, असी कड़ा किते होर खाना जाके
लेके जाना सी तो कोई मसला नहीं था उसमें। तो मैंने वो जो जुड़वा पैकेट था उस कीमत में मुझे 2 मिल गई, तो मैंने साथ में ये ले लिए $50 की, मुझे 2 मिल गई। कोई मुझे अंदाजा नहीं था इनमें मैंने क्या डालना है, कि खुला लेके मैं चली गई, मैं क्या चलो काम आएगा। तो इसके अलावा ना कैंडल वगैरह जो है, जाहिर है खाना डिस्प्ले करो, मुझे कैंडल्स लगी हुई बड़ी खुशबू आती है जिनमें से ना बड़ी प्यारी लगती हैं। तो मेरे पास बड़ा खूबसूरत सा कैंडल स्टैंड है एक दो, तो मैंने उनके लिए मैंने ना ये छोटी छोटी सी जो कैंडलें हैं ना ये ले ली, पीले रंग की मैच कर रही थी, वही मैं ढूंढ रही थी, तो ये बड़ी प्यारी खुशबू थी इसकी। इसके अलावा ये बड़ी मजे की चीज है, ये मैंने पहली दफा ही डॉलरामा पे देखी है, ये आम तौर पे $10 से कम नहीं मिलता। ये होता है वो जो डिफ्यूजर के अंदर नहीं डालते पानी पा के, तो उसके बाद ये आप चंद कतरे इसके डाल दे तो पूरे घर में जो है ना खुशबू जबरदस्ती डिफ्यूजर की फैल जाती है। ये उसके लिए पहली दफा मैंने इसको डॉलरामा पे देखा, $75 का। तो मैंने ये भी ले लिया। तो जाहिर सी बात है कोई अच्छे पार्टी वाले खूबसूरत से टिश्यू भी चाहिए होते हैं, तो खूबसूरत से मैंने जो है ना यहाँ से रेड कलर, मेरी यहाँ ना जड़ी प्लेटें हैं ना उनके अंदर वाइट रेड कलर के फूल हैं, उसके मुताबिक मैंने ये ले लिए। अब ये घर आई, ये व्लॉग असल में ना 2 दिन का है। शॉपिंग जड़ी है मैं वो 1 दिन पहले की है हर चीज की, और कुछ ये मैंने जो जेलियों का मामला बताया, ये 8 जेलियों के पैकेट मैंने ऊपर नीचे रख के जमाए, बारी बारी एक जम जाता था फिर मैं दूसरा डालती थी। तो ये जेलियों का मामला 1 दिन पहले मैंने करके ठंडी होने रख दी। अब ये जी इफ्तारी का दिन है, ते ए जड़ा है ये मैं क्रीम चाट से मैंने शुरुआत की, क्योंकि इसको ठंडे होने में टाइम लगता है। ते ये मैं पूरा फेंट फूंट के इसके अंदर मैं चीनी डाल लेती होती हूँ, हल्का सा नमक डाल लेती होती हूँ, हल्की सी मैं काली मिर्च और हल्की सी बिल्कुल जो है ना इसके अंदर सफेद मिर्च भी मैं ये क्रीम चाट का बनाने, मेरी क्रीम चाट बड़ी ही स्वादी बनती है। वो जैसे पुराने जमाने में वलीमों में हमेशा होती थी ना, वलीमे के फंक्शन में चाटें होती थी आमतौर पर क्रीम चाट। अब तो मुझे नहीं पता, हुनते सुने कि बेतहाशा तरह तरह के हलवे आ गए ने ते हरे की आ गए, लेकिन जो 90s में शादियां होती थी ना उसमें इसका बड़ा रिवाज होता था। इतनी मैं पुरानी नहीं हूं, तब मैं बच्ची होती थी, मैं आप लोगों को बता दूं, है ना, तुम सोचना कि बहुत ज्यादा पता है नो 90s का, अन्ना नहीं मैंने पता 90s का। तो ये साथ में मैंने इसके अंदर फ्रूट में मैंने इसके अंदर डाला, सेब हो गया, केला हो गया, खजूरें हो गई, आपका अंगूर हो गया। फल बड़ी नफासत से ब्रीक ब्रीक काटने, टाइम लगा के, मगरों नहीं लाना फल। आप देखेंगे कि मैंने इस व्लॉग में क्या कुछ पका छोड़ा है, लेकिन हर चीज को मैंने तसल्ली से किया। सुबह के मैंने 9 बजे काम शुरू कर दिया था, रात 8:20 पे रोजा खुलता है यहाँ पे। साथ ये कैन भी आपने फ्रूट डालना है, तो आपने अगर मेरे पिछले व्लॉग्स में देखा, मुझे कैन की ना स्मेल बड़ी आती है, तो मैं ए खालू भी जड़ा है ना टूटी के नीचे रख के धो लेती होती हूँ, धो के रिंज रुंज करके। ते ये मैंने चाट जो है ना इसको मैंने जो है तैयार त्यूर करके रख दिया कि ये जरा फ्रिज में, आपको पता है ठंडे होने में इसको टाइम लगता है। ये एक ना यहाँ पे ताजे मैंगो तो मिठे मिलते नहीं, खट्टे होंगे ने, खट्टे टीट मैंगोज इतने मिलते हैं। तो ये एक पैकेट मिलता है, इसमें जो मैंगो निकलते हैं ना, चंक निकलते हैं मैंगो के, ये बहुत मीठे होते हैं। तो मैं इनकी भी कटिंग ना फ्रोजन की करके चाट के अंदर डाल देती हूँ, बड़ा बेहतरीन जायका आता है। एक तरफ ये जो मैंने आपसे जिक्र किया निहारी का, निहारी मैंने पकनी रखी हुई, तो उसका जो है वो मैंने आटा भी भुनने बनाने। अब ये कि ये तकरीबन था 2 बजे का टाइम और मेरा निकला हुआ था 3, मुझे लग रहा था मैं हो गई हूँ लेट। ते अब वड्डी जी डोई मैं ओदे च मारन डई, तो मुझे अब ये एहसास हुआ कि मैं, मुझे उस वक्त जो भी चमचा हाथ आ रहा था ना, तो मैं वो लेके बस लगी हुई थी कि काम मकाना हूं। हालांकि इतना ज्यादा भी टाइम नहीं हुआ था, पर मेरा वो मामला है कि ना बिला वजह नून टेटवा होया रहता है। तो ये दही बड़ा चाट, इसके अंदर ना ये सारी कटिंग करके ना मैं 2 तरह के मसाले डालती हूँ। एक इसके अंदर मैं चाट मसाला डालती हूँ, उसका ना जजा कंपनी का, जुनैद जमशेद का, और एक मैं शान का इसमें दही बड़ा मसाला डालती हूँ। 2 तरह के मसाले डाल के इनको मैंने पतीलियों में डाल के ना इधर फ्रिज में रख दिया। ना मैंने दही बड़े में अभी मैंने दही नहीं डाली, वो एंड ते पावांगे एन ताजी ताजी उत्ते करके। अब ये मामला जो है ये चावलों का साथ मैंने शुरू कर लिया, मैं सादा जा, क्योंकि होर इतनी ज्यादा जड़ा है ना गोश्त वाली चीजें, ते कोफ्ते भी एक सहेली ला रही थी, तो ये कि चावल मैंने ना जड़ा है ना सादे से करके बेहतरीन, हल्का नमक और काली मिर्च वाले चावल, ये ना वो जो शादियों में नहीं चावल बनते पालक गोश्त के साथ मेहंदियों में, ये वो चावल है। ऑथेंटिक रेसिपी है, चाहिए तो कॉमेंट्स में बताइएगा, सही देगों वाले चावल है ये, बड़े बेहतरीन बनते हैं, मजेदार। होना है जड़ा पहाड़ में लाया ना अड्डा,
उच्चा। इसका मैं आपको बताऊं, मुझे ऊपर देना था वजन, मेरे पास कोई वड्डी कुंडी या वट्टा नहीं था। मैंने एक निक्की सी खड़ोना सी अपनी कुंडी रखी, उसके ऊपर मैंने चाय का सॉस पैन रख के पानी डाल के वो ऊपर रख दिया, तो पूरा उसके ऊपर मैंने वजन दे के जो है दम दिया। तो ये साथ साथ निहारी पक रही है। निहारी तो ये है कि मैंने चढ़ा दी थी, जल्दी हुई चढ़ा दी थी, क्योंकि इसका 4 घंटे का कम से कम मामला है। सही करके मिख में से असर ना निकले, बेहतरीन करके 4-5 घंटे से कम निहारी पकनी नहीं चाहिए, वो निहारी बनती नहीं। आप चेक करें शोरबे की लुक चेक करें आप, हुआ है कमाल हुआ है। तो अच्छे तरीके से जब इनकी मिख निकल जाती है तो इनकी बड़ी बड़ी हड्डियां मैं निकाल के वैसे ही फेंक देती होती हूँ निहारी में से। आपको एक अजीब सी मैं बात बताती हूँ कि आप हैरान होंगे सुन के, मैं गोश्त नहीं खाती, मैं पार्शली वेजिटेरियन हूँ। या मैं वेजिटेबल्स वगैरह खाती हूँ या मैं सिर्फ मुर्गी खाती हूँ। जो छोटा गोश्त हो गया, बड़ा गोश्त मैं कुछ नहीं खाती, लेकिन मुझे बनाना बड़ा बेहतरीन आता है। तो अब ये पकोड़ों की तैयारी होगी। एक वेजी पकोड़ा था, तो ये एक फिश पकोड़ा था। इसकी कटिंग आपने देखी है कि मैं पूरी किस तरीके से करा के लाई हूँ। फिश पकोड़ा नहीं था, ये बेसिकली ढाका स्टाइल फिश थी, फ्राइड फिश क्रिस्पी। और उधर से ये हो गई है मेरी निहारी तैयार। निहारी मैंने डाल दी है अपने इंस्टेंट पॉट में, गर्म रहेगी। तो तलने तलाने का काम शुरू करने से पहले मैं क्या है कि थोड़ा जड़ा है ना सफाई सुथराई कर ली है। तो वो जिस तरह से पाकिस्तान में चंगे तरीके से वेड़े तुलते होते हैं ना, एन तुसी पानी पूनी सुट के, आमतौर पे तो लोग यहाँ पे वो टिश्यू लेके इसको ना अपना पूरा वाइप कर लेते होते हैं, लेकिन ये है कि मैं फुहारे से मार के पानी पूनी बड़ी एहतियात से कि थल्ले फर्श पे ना गिरे। तो ये छोटा सा एक वाइपर मैंने रखा है, ऊपर से मार के बेहतरीन पूरा मैं इसको ना आइलैंड कहते हैं हम, इस आइलैंड को मैं धो लेती होती हूँ। अब ये जो टाइम था तकरीबन समझ लें आप शाम के 6:30 बजे का, और मैंने तलना तलाने वाला जो है ना काम शुरू किया। डर भी मुझे लग रहा था कि मेरिया जड़ियां चीज़ा ने ना एवं लिस्सियां ना हो जान इतनी जल्दी तल के। फिर मैंने क्या किया, ये अपनी बूफे की यहाँ पे मैंने डिश रखी, इसके ऊपर मैंने फॉइल की वो 2 रखी। मैं तलती जा रही थी और सारी जो चीजें हैं ना इसके अंदर डालती जा रही थी कि उसी तरीके से जो है ना क्रिस्पी रहे। तो ये मैंने स्प्रिंग रोल तल लिए बेहतरीन से करके। तो साथ में मैंने जो है वो मछली, इन 2 चीजों से मैंने शुरू। तलना किड़ा आसान है, इतना टाइम लगता है, आप खड़े रहते हो, आपकी बस हो जाती है तल तल के चीजें। तो खासकर इतनी बड़ी गैदरिंग में 4 फैमिलियां थी, तो इतना माशाल्लाह से जहाँ पे इकट्ठ हो तो फिर टाइम तो लगता है, और हम भी थे जाहिर है। तो ये साथ में मैंने ना ये फ्रेंच फ्राइज इसमें इंस्टेंट पॉट में डाल दी करने के लिए क्रिस्पी सी। फ्रेंच फ्राइज का भी मेरे ज़हन में ना ये भी मेरे मेन्यू में शामिल है। मैं क्या ना टैमो टैम मैनू गल नूं वधाउण दी आदत है, चीजें बढ़ाती जाती हूँ। अच्छा यह भी कर लवां, यह भी कर लवां। तो ये भी मैंने कहा छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं तो फ्राइज देख के खुश हो जाते हैं। मेरे ज़हन में ना बच्चों का बड़ा ख्याल होता है कि बच्चियां नूं खुश होना चाहिए, साडी खैर है, साडी लंघी। तो ये है कि ये पकोड़े साथ तल रही थी, तो साथ ये निके निके से पैकेट बना के मैंने नान के नीचे रखे हुए थे। एक नान के 4-4 टुकड़े करके ना गोले जे बना के मैंने ओवन में रख दिए कि मेरे जो है ना नान एंड तक गरम रहे। नान ठंडा होए मजा नहीं आता। ए बड़ा खेखन, ए बहुत पिट स्यापा पे है, यकीन जानो। होया पता है की है, मैंने कैन ना 7 अप के फ्रीजर में रख दिए कि बहुत ठंडे हो जाएंगे, ठंडे ठंडे डालूंगी, बर्फ नहीं डालनी पड़ेगी। वो जम गए। अब मैं दबा दबा के निकाली जाऊं, उसके बाद आखिर 10 मिनट रोजा खुलने में रह गए और मैंने ना पानी गर्म किया है चूल्हे पे, उसके अंदर कैन रखे हैं और फिर वो पिघले हैं। शुक्र है वो फौरन पिघल गए और मेरा ड्रिंक बन गया। तो ये अब मैंने पल्ले और अपनी क्रीम चाट जो है वो बड़े बड़े कोलों से निकाल के डिशों में डाल के उत्ते जड़ा है हम ये मसाला जो है ना, आपने देखा है कि मैंने वो जो सारा मटेरियल बनाया था बल्लों का, पकौड़ियों के अंदर भी मसाला डाल के जिਵੇਂ मैरिनेट नहीं करके रख देते, उससे क्या होता है आलूओं में हर चीज में जो है ना बड़ा अच्छा जायका रच जाता है मसाले का। और फिर कुछ आप ऊपर भी डाल लो हिसाब से। तो ये है जी मेरे पूरे इफ्तार बफे की फाइनल लुक। ये मेरी एक फ्रेंड लाई थी आलू के कटलेट कीमा भर के विच बड़े मजेदार। ये पल्ले जो मैंने बनाया आपको दिखाए, ये फ्रूट चाट क्रीम चाट है, तो इसके ऊपर मैंने वो ना मुरब्बे भी डाले हैं, शर्फियां, और साथ ये स्प्रिंग रोल, समोसे हमने बाहर से मंगाए थे। साथ एक फ्रेंड ये बड़ा मजेदार पास्ता लाई थी। ये जी पकोड़े हैं, ऊपर मैंने फ्राइज सुटे हैं सोने से करके, और साथ में ये वो जो ढाका स्टाइल फ्राइड फिश है तो उसके ऊपर भी मैंने जो है ना सोने से करके फ्राइज फेंके हैं। ये वही जो चावल जिनका मैंने जिक्र किया सी शादियों वाले, ते ए ओ चावल ने, और साथ में एक फ्रेंड ये कोफ्ते लेके आई है, और साथ में ये जो है हमारी क्या नाम है बेहतरीन सी निहारी
कोई 5 घंटे जड़ी पकी है, सोनी सी करके निहारी, साथ ये हमारे नान हो गए। तो ये है कि अभी इस वीडियो को बंद ना कीजिएगा क्योंकि मैंने आपको एंड में ना बड़ी मजेदार यहाँ पे एक चीज दिखानी है अभी, और ये है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो तुसी मेरा खप खपैया वेख ही रहे हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दो। तो ये जी भांडे भूंडे भी, भांडों का भी हमारा यहाँ पे ये कल्चर है कि जब कोई खत्म हो जाता है ना गेट टुगेदर, हम सारे रल मिल के जो है ना बर्तन धोते हैं और समेटते हैं। बड़ा अच्छा हमारा यहाँ पे एक कल्चर बना हुआ है। ये मीठे में हमारे आया जी टेरामिसू, एक फ्रेंड लाई हुई थी, साथ मिठाई रख दी, और ये जो जेलियां आपने देखी मैंने बच्चों के लिए बनाई हैं, ऊपर मैंने इतना पतली सी करके ना एक लेयर कस्टर्ड की भी डाल दी थी। साथ चाय का मामला, चाय बहुत ज्यादा बननी थी, हम काफी लोग चाय पीने वाले थे, तो मैं जड़ी है ना निक्की सी पतीली ही रख दी, मेरे पास इतना बड़ा सॉस पैन नहीं है जिसमें इतनी सारी चाय आए। और उसके बाद मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि जो खाना बच जाता है ना वो असी सारे सुलह सलूक नाल वंड लेते हैं और अगले दिन फिर जो है अपने अपने घरों में हम वो मजे से खाते हैं। तो ये देखें यहाँ पे सबके डब्बे ना लैनो लैन रखे हुए हैं। तो ये वो बात कर रही थी मैं गिफ्टों की, मैंने कहा जो मुझे गिफ्ट आए हैं मैं आप लोगों के साथ वो भी दिखाऊं कि मुझे गिफ्ट कितने प्यारे प्यारे आए हैं। मैं आपके साथ ही ये गिफ्ट खोलूंगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी। ते ए देखो ए किड्डा सोना मेरी एक फ्रेंड ने पर्स दिया है, कलर मुझे इसका इतना खूबसूरत लगा ना, इस पर्स का बड़ा ही प्यारा जो है ये कलर ऐसा है कि बड़े ही टडे इस तरह के ना कपड़ों में आमतौर पे ये कलर होता ही है और निकल आता है, आप पहन सकते हो। इतना फैंसी जबरदस्त किस्म का पर्स मेरी एक फ्रेंड मेरे लिए लेके आई, और साथ में वो जो लेके आई ना वो ये एक यहाँ पे मिलते हैं जिमें निक्के निक्के कश्ती केक नहीं होंगे पाकिस्तान में, उनका डब्बा लेके आई, बड़े मजे के होते हैं यहाँ पे ना, ये कॉस्को से मिलते हैं। और साथ ये मेरी एक फ्रेंड जो है ना बड़ा 16 ग्लासों का जो है सेट, बड़े छोटे निक्के मीडियम हर तरह के जड़े ने ना ग्लासों का पूरा डब्बा, ये जो चीज है ना ये बड़ी मजे, ये निक्के काके के लिए आई थी। ये मेरी फ्रेंड ना फर्स्ट टाइम मेरे काके को देखने भी आ रही थी, तो वो उसके लिए ना निक्का जो है ना iPad लेके आई है, बड़ा ही जबरदस्त, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये। तो बहरहाल ये है कि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा अपने सहेले और सहेलियों के साथ शेयर करें, उनको मेरे बारे में बताएं कि अच्छी जनानी है। और ये है कि चलो कनाडा को रज रज के सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाना है ताकि आपको मेरे आने वाली जेडे नवे नवे खेखन मेरी वीडियोस आपको उनका पता चलता रहे और आप उसको वॉच करो। और ये है कि मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।